राजस्थान में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 6 जुलाई को दिल्ली में बड़ी बैठक की। सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बैठक में प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की 3 मांगों को मान लिया गया। तो आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे अचानक कांग्रेस ने बैठक क्यों बुलाई, क्या महाराष्ट्र वाले खेल से कांग्रेस एक्टिव हो गई, बैठक में किस पर चर्चा हुई। लेकिन उससे पहले जान लीजिए इस बैठक में क्या खास रहा। चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजस्थान कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। बड़ी बात यह कि बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हो गई। सूत्रों ने कहा कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट की तीनों मांगे मान ली, इससे पायलट भी संतुष्ट हो गए। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ समेत प्रदेश कांग्रेस के 29 नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा, बैठक में नेताओं ने फैसला लिया कि कांग्रेस राजस्थान चुनाव जीत सकती है, बशर्ते राजस्थान कांग्रेस में एकजुटता हो। पार्टी की तैयारियों पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, आज सभी नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा, जीतने की क्षमता के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन हो। उम्मीदवारों की लिस्ट सितंबर के पहले सप्ताह में घोषित होगी। केसी वेणुगोपाल ने और बातें कही। उन्होंने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि सबको सख्त अनुशासन का पालन करना होगा। किसी भी मुद्दे पर पार्टी के अंदर ही चर्चा होनी है और पार्टी की अंदरूनी राजनीति के बारे में पार्टी से बाहर बोलने की आजादी किसी को नहीं है। तो क्या सच में सितंबर में उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे? पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, आज हुई बैठक में सीएम और पीसीसी चीफ समेत राजस्थान कांग्रेस के 29 नेता शामिल हुए। सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से फैसला लिया, कांग्रेस राजस्थान चुनाव जीत सकती है, बशर्ते राजस्थान कांग्रेस में एकजुटता हो। आज सभी नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का मन बनाया। जीतने की क्षमता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। उम्मीदवारों की सूची सितंबर के पहले सप्ताह में घोषित हो जाएगी। तो सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी, ये भी खबर छनकर सामने आ रही है। सूत्र कह रहे हैं नाराज चल रहे सचिन पायलट को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस बैठक में कहा गया कि पार्टी अध्यक्ष ने सचिन पायलट से कहा है कि जो बीत गई सो बात गई, अब जो पार्टी आलाकमान कहेगा वो मंजूर होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मीटिंग में वर्चुअल रूप से जुड़े। उन्होंने आलाकमान को भरोसा दिया कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है और पार्टी अगला चुनाव जीत सकती है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रदेश में आने का न्योता दिया। तो अब जान लीजिए कि सचिन पायलट की 3 मांगे कौन सी थी, जिसको लेकर अब ये बात चल रही है कि उनकी वो मांगे मान ली गई हैं। इस बैठक को सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच के विवाद को सुलझाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि पायलट ने अपनी जन संघर्ष यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार के सामने 3 मांगे रखी। इनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का पुनर्गठन, सरकारी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक से प्रभावित युवाओं को मुआवजा और पिछली वसुंधरा राज्य सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की उच्च स्तरीय जांच की मांग शामिल थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।